हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ये पॉइंट आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि आप सभी तो पढ़ते लिखते बहुत अच्छे तरीक़ा से, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल स्टूडेंट करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई तो अच्छी चलती है, लेकिन कुछ छोटी सी गलतियां करते हैं जिससे जो छात्र होते हैं एग्ज़ाम में फेल भी हो जाते हैं। और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनका परसेंटेज बहुत कम बनता है। तो आज उन्हीं गलतियों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सभी छात्र जो होते हैं गलती करते हैं, लेकिन कुछ छात्र जो होते हैं वीडियो देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि कौन सी गलतियाँ उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, आप चाहे क्लास 10 के छात्र हों चाहे क्लास 12 के छात्र हों, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड के परीक्षा में भूल कर भी ये 10 गलतियां जो बताने वाले आपको कदापि नहीं करना है। आपको OMR सीट में और जो पहला पेज होता है कापी का उत्तर पुस्तिका, उसमें कदापि ये गलती नहीं करना है। लेकिन जो लास्ट का 2-3 पॉइंट बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होगा, तो वीडियो को स्किप एकदम मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आपको पेपर देने जाना होता है तो आप बहुत जल्दीबाजी में निकलते हैं, जिससे क्या होता है कि आप प्रश्न पत्र तो लेते हैं, उसके साथ में हो सकता है कि आप आधार कार्ड भूल जाते हैं। यदि आप आधार कार्ड भूल गए तभी पे आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि प्रश्न पत्र के साथ में आधार कार्ड अनिवार्य है, तो कभी भी ये चीज़ आप भूल के मत जाइएगा, आप आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ में कुछ छात्र क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पेन लेना, कम से कम आप कम से कम 2 ब्लैक और 2 ब्लू पेन लेके जाइएगा। हो सकता है कि एक पेन ख़राब हो जाए तो दूसरा पेन से आप काम चला सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में निकलते हैं और एक ही पेन लेकर निकल लेते हैं, जिससे इस बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत उनको होती है। इसके साथ में आप स्केल ले लीजिएगा, ये लेना कदापि मत भूलिएगा। तो ये देखिए, प्रश्न पत्र हुआ और आधार कार्ड, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बताया जा रहा है, फालतू का वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे छात्र जो होते हैं हर साल बोर्ड के एग्जाम में गलतियां करते हैं, जिसके वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे छात्र तो OMR सीट में पहले पेज भरने में ही गलतियां कर देते हैं। ऐसे छात्र जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो अभी OMR सीट में ऐसे गलतियां करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, नंबर कम आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यही सब गलतियां आप पहले से यदि जानते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा और एग्ज़ाम में कभी आप हड़बड़ाएंगे नहीं और कभी भी एग्ज़ाम में आपके कम नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए, आप क्या करना चाहिए, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने से पहले परीक्षा केंद्र जो आपका समय निर्धारित किया जाएगा, उस समय से पहले आपको कम से कम पहले दिन जो होता है आप आधा घंटा 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचिएगा। देखिए, परीक्षा केंद्र पर क्या होता है, जब आप पहुंच जाएंगे तो आपके अनेक प्रकार के चेकिंग होता है और पहले आपको कक्षा नहीं पता रहता है कि किस कक्षा में जाके आपको बैठना है, ठीक है। रोल नंबर सही से नहीं पता होता है। इसी के लिए आपको क्या करना है कि जो परीक्षा केंद्र होगा उस पर परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा या 1 घंटा आप पहले पहुंचिए, ठीक है। अपना जाके अपना रोल नंबर मिला लीजिए कि रोल नंबर किस कमरा में आपका पड़ रहा है। यह सब देखने के लिए आपको एग्ज़ाम के पहले दिन, जो इससे 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, 24 फरवरी के दिन कम से कम आप आधा घंटा पहले एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, लग रहा होगा बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन बहुत सारे छात्र बहुत इसमें गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में निकलते हैं और परीक्षा केंद्र पर जाने में क्या होता है, उनको लेट हो जाता है और जल्दीबाजी में प्रवेश करते समय हो सकता है पेन छूट गया, आधार कार्ड छूट गया, बहुत सारे उनसे गलतियाँ हो जाती है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने अगला पॉइंट है, कक्षा में अपने सीट पर ही बैठे। देखिए, क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के समय जो निर्धारित किया गया है अगर उसी समय पहुंचेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस सीट पर आपको बैठना, किस कक्षा में जाना है। तो अपने सीट पर यदि आप बैठे रहेंगे तो आपको इस कक्षा से दूसरी कक्षा में आपको नहीं भेजा जाएगा। यदि गलत सीट पर बैठ जाएंगे तो आपको इधर उधर जब दौड़ाया जाएगा तो आपको क्या होगा, माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको सब कुछ याद जो रहेगा उस समय आप भूल जाएंगे। तो ये कभी भी गलतियाँ मत कीजिएगा। आप अपना कक्षा देख लीजिए, किस कक्षा में आपको किस सीट पर रोल नंबर है आया है, उसको खोज के आप आराम से बैठ जाइएगा। और इसको बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय से पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आपके अगला पॉइंट क्या है, अगला गलतियां छात्र क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिका का जो पहला पेज होता है उस पर भरने में क्या करते हैं, गलती करते हैं। देखिए, गलती क्या करते हैं, देखिए जैसे ये आपका है पहला पेज, चाहे इंटरमीडिएट का हो चाहे हाई स्कूल का, इसी प्रकार से मिलेगा।
यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने में कदापि गलती मत कीजिए। यदि अनुक्रमांक ही गलती हो जाएगा आपसे तो क्या करेगा होगा कि आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा और आप फेल माने जाएंगे। तो कदापि यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। फिर इसी को शब्दों में लिखना, जैसे 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, इस तरह आप लिखना मत भूलिएगा। फिर यहाँ पे आपको कौन सा विषय है, जैसे हिंदी है तो हिंदी, गणित हो तो गणित, विज्ञान है तो विज्ञान, ये लिखना पड़ता है। प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे लिख सकते हैं, या इसके अलावा केवल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर केवल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत जैसे 801 DCA वो प्रश्न पत्र का कोड रहेगा, आप वहाँ पे लेके देख सकते हैं, या अपने जो अध्यापक होंगे उनसे भी यह चीज़ पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप जो जिस दिन का आपका पेपर रहेगा वो भर लीजिएगा। फिर इसके साथ में आपका किस शिफ्ट में किस तारीख को आपका पेपर, जैसे 24 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में, तो ये लिखिएगा। फिर आपका केंद्र का नाम, यानी कि जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा रहेगा उस सेंटर का नाम यहाँ पे भरा जाता है। फिर इसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या, यानी किस कक्षा में बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हाल का नाम लिखिए, जैसे 2, 3, 1, 4 ऐसे रहता है और लिखा रहता है, बता देते हैं सब। और दिनांक लिखना ये मत भूलिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, रोल नंबर में कदापि गलती मत कीजिए और विषय लिखना मत भूलिएगा। ये लिखने में गलती की है तो आप क्या होगा कि आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा और फेल माने जाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए छोटी सी गलती लग रही होगी, जब जिस छात्र से गलती होता है जाकर उनसे पूछिए कि कितनी बड़ी गलतियाँ होती है। ठीक है, पेपर को ध्यान से पढ़ें, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र रहता है उसको ध्यान से पढ़ें कि कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा प्रश्न आपको छोड़ना है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि कठिन प्रश्नों पर समय बर्बाद आपको नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह प्रश्न है, मान लीजिए आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, इसी पे आप समय बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आपको कदापि नहीं करना, ये प्रश्न नहीं आ रहा तो इसको स्किप कीजिए, छोड़िए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। हो सकता है ये प्रश्न आ रहा है तो पहले इसी को हल कीजिए, फिर आप अगले प्रश्न पे जाइए। ये प्रश्न नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, फिर अगले प्रश्न को हल कीजिए। मतलब जो प्रश्न आता है पहले आपको उसी को करना है। चाहे आपको कहाँ से 5वां प्रश्न ही आता हो तो पहले पेज पे आपको 5वां प्रश्न ही करना था। मतलब जो प्रश्न पहले आएगा उसको पहले कीजिएगा, जो आपको कठिन लगेगा उसको तुरंत छोड़ के अगले प्रश्न में बढ़ जाइएगा। आप कठिन प्रश्न पे कभी भी समय को बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि यदि पहले प्रश्न को उठाए नहीं भी आ रहा तभी उसमें समय बर्बाद करें, खूब इधर उधर करके लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उससे नंबर नहीं मिलता है। नहीं आ रहा है छोड़िए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न करने के बाद जब समय बचेगा तो लास्ट में इन प्रश्नों को किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला पॉइंट है, पहले पेज पर काट पीट न करें कभी भी। देखिए ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी कॉपी पे ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि पहला पेज जो होता है कॉपी का, उस पर पहले पेज पर क्या करते हैं कि कभी भी जैसे आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप ऐसे प्रश्न को पहले, दूसरे, तीसरे पेज पे कीजिएगा कि जिसका उत्तर आपको सटीक आ रहा हो। पहले पेज पर यदि आप काट पीट कर दिए तो एग्जामिनर जब पहले पेज पे देखेगा आपका राइटिंग सही नहीं होगा, आप अच्छे से नहीं लिखे रहेंगे, पहले पेज पे बहुत काट पीट किए हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कुछ आता नहीं, इसी तरह बस इधर उधर करके लिखे हैं। तो क्या करेगा, आपको नंबर देगा लेकिन अच्छा नंबर नहीं देगा। जैसे 70 नंबर का पेपर होगा, खूब अच्छा सा आप लिख के आए हैं, पता चला कि आपको 30 नंबर दे दिया। ठीक है, तो आपको काट पीट नहीं करना है, जितना सुंदर बना के लिखेंगे उतने आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और कभी भी एक आध शब्द में गलती हो जाता है, जैसे मान लीजिए और लिखना है, और के जगह पे कुछ और लिखे, तथा लिख दिए, तो आप ऐसे मत कीजिए कि और के जगह काट के तथा लिखे, नहीं और है तो और ही छोड़ दीजिए, तथा को मतलब काट पीट नहीं करना, सीधा सीधा ये समझिए, ज़्यादा काट पीट आपको नहीं करना है। देखिए इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉपी पे इफेक्ट डालता है, पहला, दूसरा, तीसरा पेज। समझ में आ गया ना, इस पॉइंट को तो एकदम ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अटेंडेंस जो सीट आता है, जैसे आपके जो अध्यापक होंगे वो अध्यापक क्या करेंगे, अपना एक अटेंडेंस सीट लाते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि आपका नाम रहेगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करवाएंगे। ये सिग्नेचर करना कभी मत भूलिएगा। यदि आप सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करना भूल गए तो आप क्या माने जाएंगे, उस दिन उस पेपर में अनुपस्थित माने जाएंगे। कहाँ से आप कॉपी लिखे हैं लेकिन आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आप अनुपस्थित माने जाएंगे, और जब आप अनुपस्थित माने जाएंगे तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा उस पेपर का। जब रिजल्ट नहीं आएगा तब क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे फेल हो जाएंगे। देखिए आपको ये छोटी सी गलती लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी, जब रिजल्ट आता है तो उस समय बहुत बड़ी गलती में गिना जाता है। ठीक है, कि अटेंडेंस जो सीट होता है उस पर कदापि भूल के आप एक प्रश्न कम कीजिए, लेकिन ये हस्ताक्षर करना कदापि मत भूलिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए आपके सामने
यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारे छात्र जब पहली बार OMR सीट भरने के लिए आया था तो बहुत सारे कई छात्र एग्जाम में फेल हो गए थे। उन्होंने गलती क्या किया था आपको बताने वाले, बहुत ध्यान से सुनिए। OMR सीट को ध्यान से भरें। देखिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ये आपके सामने OMR सीट है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे तो आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे आगरा कोड, ये सब ध्यान, रोल नंबर लिखना है तो आपको बता ही दिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से ही भरना रहता है। पेपर का सेट यहाँ पे। देखिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं ना, कभी कभी यहाँ पे हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं। और छात्र क्या करते हैं कि एक लाइन में, जैसे यहाँ पे भरना है सिर्फ एक लाइन में एक ही गोला भरना है, लेकिन बहुत सारे छात्र क्या किए थे, नहीं प्रश्न आ रहा था तो क्या किए थे कि आते हुए प्रश्नों के ये भी घेर दिए और इसको भी भर दिए, एक एक लाइन में दो दो गोला, तीन तीन गोला भर दिए थे। जिसे सोच रहे थे वो लोग छात्र सोच रहे थे कि चलिए इस पर नहीं सही होगा तो ये हो ही सकता है सही, इस पर करके वो दो दो तीन तीन गोला भर दिए थे एक एक लाइन में। देखिए इस पर कदापि एक नंबर भी नहीं मिलता है। इसमें ध्यान क्या देना है कि एक लाइन में सिर्फ एक ही गोला भरना, इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान रखिएगा। एक लाइन में कितने गोला भरना है आपको, एक ही लाइन भरना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। एक बार यदि गोला भर दिए तो इसको दोबारा काट पीट कभी नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए OMR सीट को जब भरिएगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान से भरिएगा कि यदि आप मान लीजिए कि ये वाला प्रश्न भर दिया ऐसे, अभी इसका आंसर मान लीजिए सी है, आपको बाद में पता चला अरे ये तो सी नहीं और बी होगा, ये बताया क्या इसको सही कर सकते कभी नहीं। ये सी की जगह पे ऐसे मत दोनों कॉलम मत भर दीजिएगा, नहीं ना इसी पे नंबर मिलेगा ना इसी पे मिलेगा, किसी पे नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो आप सीधे सीधे इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि एक लाइन में सिर्फ एक ही गोला भरना है और जब आपको आंसर करेक्ट लगे कि यही है तभी जाके भरिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जैसे आपका एग्ज़ाम है 3 घंटा का, 3 घंटा में जब 2 घंटा समय बच जाएगा, 1 घंटा बचेगा तब जाकर OMR सीट भर लीजिएगा। इसलिए कि जो प्रश्न रहते हैं कभी गलती होता है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन OMR सीट भर देंगे तो आप कभी भी इसको सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आपको ना वाइटनर ना इरेजर ना कटर किसी का प्रयोग ही नहीं करना है इस पर, ठीक है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि परीक्षा केंद्र पर जब आप पहुंचते हैं तो बहुत लोगों से आप बातचीत करते रहते हैं तो जो प्रश्न आपके दिमाग में चलता रहता है वो प्रश्न आपके दिमाग से निकल जाता है, वो भूल जाता है। तो कदापि आप देखिए परीक्षा केंद्र पर जाइएगा तो पहले बता घबराइए मत, आप जो पढ़ के गए हैं वही सोचिए कि वही पेपर में आएगा, ठीक है। एक दूसरे से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है, बातचीत मत कीजिए, ज़्यादा प्रश्नों पर डिस्कशन मत कीजिए। आपको जो प्रश्न याद है समझिए कि वही पेपर में आने वाला है, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के ही पेपर देने जाइएगा। और जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र मिलेगा उसको देख के मान लीजिए पहला प्रश्न नहीं आ रहा तो घबराइएगा मत, सारे प्रश्न कठिन नहीं रहते, कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आपके सिंपल रहेगा। और जो पढ़ाया जा रहा है, जो पेपर आपको हम करा रहे हैं, चाहे गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो पेपर करा रहे हैं वही पेपर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जितना कराया जा रहा है सभी पेपरों को एकदम डिटेल में हल करके जाइए। आपको 100% गारंटी देते हैं कि जितने पेपर कराएंगे सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए आपको जितने भी यहाँ पॉइंट बताएं 10 पॉइंट, आपको लग रहा है कि छोटी छोटी बातें हैं, ये क्या बताया जा रहा है, इस पर भी वीडियो आ गया, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारे छात्र जो है गलतियाँ किए हैं और हमसे बताते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको वीडियो बना रहे हैं, जिसको आप देख के जरूर जाइएगा, इसको समझ भी लीजिएगा, ठीक है। फिर भी किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।